नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। काफी इजी और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसमें से आने वाले प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, और यदि आप केवल रट कर जाएंगे तो आप इन प्रश्नों को गलत भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें सूर्य, इस सूर्य के चारों ओर सौर मंडल के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और वह भी क्या करती है, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो सूर्य इस सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। ठीक है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण गति करती है वह किस पथ में करती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ के अंतर्गत करती है। ठीक है, तो पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर काटती है। और पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा क्या करता है, इस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण गति करता है। ठीक है, तो जो चंद्रमा है वो इस पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमण गति करता है चंद्रमा। ठीक है, अब इन तीनों की सापेक्ष गति के द्वारा ही चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण की जो क्रिया है वो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि सूर्य इस सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी किस पथ में, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर काटती है। ठीक है, और इस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर काटता है। जब यह तीनों, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। सिजगी, ठीक है, SYZYGY। यह प्रश्न कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि सिजगी क्या है। ठीक है, तो सिजगी क्या होती है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक लाइन में या एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, सिजगी कहा जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है युति वियुति। ठीक है, युति वियुति कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सिजगी। ठीक है, युति को इंग्लिश में कहा जाता है कंजंक्शन तथा वियुति को इंग्लिश में कहा जाता है अपोजिशन। ठीक है, तो सिजगी क्या है, पहले ये चीज ध्यान दे लीजिए, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि सिजगी किसे कहा जाता है, कि जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक स्थिति में होते हैं या एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, सिजगी कहा जाता है। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, युति वियुति, कंजंक्शन तथा अपोजिशन कहा जाता है। यह युति और वियुति की स्थितियां क्या है, ठीक है, दोनों अलग अलग स्थितियां हैं और इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, सिजगी कहा जाता है। तो प्रश्न हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि युति की स्थिति क्या है और वियुति की स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं युति। युति में क्या होता है, यहां पर आपका सूर्य है। ठीक है,
यहां पे क्या है आपका सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, ठीक है, और यहां पे आ जाएगी आपकी पृथ्वी। क्या आ जाएगा यहां पे, सूर्य, चंद्रमा और आपके क्या आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, युति। कंजंक्शन कहा जाता है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर काट रहा है, पृथ्वी चक्कर काट रही है, हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये चंद्रमा इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब यह चंद्रमा इस सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा पूर्णिमा तथा अमावस्या का नाम, ठीक है, पूर्णिमा तथा अमावस्या। ये स्थितियां किसके द्वारा उत्पन्न होती है, जो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है या परिक्रमण गति करता है, इसके द्वारा पूर्णिमा तथा अमावस्या की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। पूर्णिमा में क्या होता है, चंद्रमा का प्रकाश हमें पूरा दिखाई देता है, जबकि जो अमावस्या होती है उसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए आप कि जो चंद्रमा है उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि जो ये चंद्रमा चमकता है वो किसके प्रकाश के द्वारा चमकता है, इस सूर्य के प्रकाश के द्वारा चमकता है। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तो चंद्रमा चमकता है और हमें पृथ्वी पर से वो क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इस स्थिति को देख के बताइए कि ये पूर्णिमा है या फिर अमावस्या। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये पूर्णिमा है अथवा अमावस्या, या फिर किस स्थिति में पूर्णिमा होती है और किस स्थिति में अमावस्या होती है, तो आपका ये टॉपिक समझ में आ गया। इस पूरे के पूरे टॉपिक में जो समझने वाली बात है केवल वो ये है कि आपको पूर्णिमा तथा अमावस्या की स्थितियां समझ में आ जाएं। तो अब देखिए क्या है ये स्थिति, कब सूर्य का प्रकाश किस पे आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है, ठीक है। अब जब ये चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में आ जाएगा तो ये जो चंद्रमा का इधर सूर्य की तरफ वाला भाग है उस पर क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है। इस पे क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये वाला भाग चमकने लगता है। लेकिन हमें पृथ्वी पर से कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, विपरीत वाला भाग, ठीक है। इस विपरीत वाले भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इस कारण हमें पृथ्वी पर से, यहां पर इस पृथ्वी पर से हमें ये चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा। और यह चंद्रमा अगर चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा तो ये स्थिति क्या कहलाती है, अमावस्या कहलाती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अमावस्या कब होती है, जब चंद्रमा किसके मध्य आ जाता है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आ जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ गया, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ रहा है, लेकिन जिस भाग पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है वो किसके सम्मुख है, पृथ्वी के सम्मुख है। तो चंद्रमा का चमकता हुआ भाग विपरीत दिशा में है, इस कारण पृथ्वी पर से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। और जब पृथ्वी पर से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, अमावस्या कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है, सूर्य है, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा। इस स्थिति में क्या है कि पृथ्वी
सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य में स्थित है। ऊपर वाली स्थिति में क्या था कि चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य स्थित था। अब इस स्थिति में क्या है कि पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ गई है। अब क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, पृथ्वी पे भी पड़ेगा। तो जिस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस भाग में क्या हो जाता है, दिन, और जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहां पे क्या है, रात, ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो चंद्रमा का ये वाला भाग क्या करने लगेगा, चमकने लगता है, ठीक है। पृथ्वी पर जहां पर रात है वहां से हमें क्या दिखाई देता है, चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, पूर्णिमा, ठीक है, फुल मून की स्थिति कहा जाता है। और अमावस्या को इंग्लिश में कहा जाता है न्यू मून, ठीक है। तो पूर्णिमा कब होती है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य किसकी स्थिति होती है, पृथ्वी की स्थिति होती है। और अमावस्या कब होती है, जब सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य किसकी स्थिति होती है, चंद्रमा की स्थिति होती है। इसे कहा जाता है वियुति। इसे क्या कहा जाता है, वियुति कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है अपोजिशन, ठीक है। अब देखिए कि अमावस्या यहां पर है, पूर्णिमा इस स्थिति में हो रहा है। तो सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की स्थितियां कैसे उत्पन्न होती है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। आप इस चीज को समझ लीजिए और इस चीज का आप क्या कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका मतलब है आपको सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले चंद्र ग्रहण की, ठीक है। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में कहा जाता है लूनर एक्लिप्स, ठीक है। चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है कि चंद्रमा को क्या लग गया, ग्रहण लग गया, ठीक है। चंद्रमा का ग्रहण का मतलब है कि चंद्रमा का जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है वह पृथ्वी पर नहीं आएगा, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होगा, अब देखिए सूर्य है, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा। इस स्थिति को देखने के बाद आपको पता चल गया कि ये कौन सी स्थिति है, पूर्णिमा, ठीक है। कौन सी स्थिति है ये, पूर्णिमा की स्थिति है। पूर्णिमा की स्थिति में क्या होता है, वही चीज, सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो पृथ्वी के जिस भाग पे प्रकाश पड़ रहा है वहां पे दिन, और जिधर नहीं पड़ रहा है वहां पे रात। और यही प्रकाश कहां पे पहुंच रहा है, चंद्रमा पे पहुंच रहा है। तो जिस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो चमकता हुआ प्रतीत होगा। अब एक चीज देखिएगा कि हमें यह पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है वो कितना है, 23.5 डिग्री है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व की ओर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। और जो ये चंद्रमा है वह भी अपने अक्ष पर लगभग
5 डिग्री के लगभग झुका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है और चंद्रमा भी क्या है, अपने अक्ष पर झुका हुआ है। तो जब कभी इनके कक्षीय झुकाव की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि ये जो प्रकाश चंद्रमा पर जा रहा है सूर्य का, इसके मध्य में क्या आ जाएगी, पृथ्वी आ जाती है। इसके मध्य में क्या आ जाती है, ये पृथ्वी आ जाती है। तो जो प्रकाश इस चंद्रमा पे जा रहा है उसके मार्ग में क्या आ जाता है, अवरोध आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी बीच में आ गई, तो जो भी प्रकाश इस चंद्रमा की ओर जा रहा है वो किस पे पड़ रहा है, पृथ्वी पे पड़ रहा है। तो इस पृथ्वी की छाया किस पे पड़ रही है, चंद्रमा पे पड़ रही है। और चंद्रमा में क्या दिखाई देता है, एक धब्बा सा दिखाई देता है अगर आंशिक चंद्र ग्रहण है तो, और पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो पूरा का पूरा चंद्रमा ही क्या हो जाता है, गायब हो जाता है या अदृश्य हो जाता है। क्यों हो जाता है कि सूर्य से जाने वाले प्रकाश के मार्ग में अवरोध किसके द्वारा आ गया, पृथ्वी के द्वारा आ गया। तो अब जो लोग यहां पर इस वाले भाग पर स्थित है देश या जो भी लोग हैं, उनको क्या होगा कि चंद्रमा पर क्या दिखाई देगी, छाया दिखाई देगी। अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो इस पूरी की पूरी पृथ्वी के द्वारा इस चंद्रमा पर जाने वाले प्रकाश के मार्ग में क्या आ गया, अवरोध आ जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। कहते हैं कि चंद्रमा को क्या लग गया, ग्रहण लग गया है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा, पूर्णिमा को होता है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को होता है। ठीक है, कब होता है, पूर्णिमा को होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों नहीं होता है प्रत्येक पूर्णिमा को, और पूर्णिमा को ही क्यों होता है, तो इस चीज को देखिएगा कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और चंद्रमा अपने कक्ष पे कितना झुका, सॉरी अक्ष पे कितना झुका हुआ है, 5 डिग्री झुका हुआ है। तो जब कभी भी ये इस स्थिति में आते हैं कि सूर्य से जाने वाला प्रकाश के मार्ग में पृथ्वी अवरोध हो जाती है, तो इस पृथ्वी की छाया किस पे पड़ती है, चंद्रमा पे पड़ती है, और उसे क्या कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, 2 शब्दावलियां और है। ठीक है, एक तो ध्यान दीजिएगा, चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा को होता है। और कई बार हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि जो सूर्य ग्रहण है वो कब होगा, अमावस्या को होता है। तो जब हम कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ के जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस दिन क्या होता है और किस दिन क्या होता है। तो एक सिंपल सी चीज ध्यान दीजिएगा कि पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है चमकता हुआ। ठीक है, और अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। चंद्र ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा दिखाई देगा, अमावस्या को दिखाई नहीं देता तो ग्रहण किस में लगेगा। ठीक है, ग्रहण लगने के लिए चंद्रमा को दिखाई देना आवश्यक है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण कब होगा, हमेशा पूर्णिमा को होगा। क्यों, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा दिखाई देता है। एक सिंपल सी चीज है जो आप याद रख सकते हैं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब इसमें 2 शब्दावलियां हैं, एक है उपछाया और एक प्रच्छाया। ठीक है, ये शब्दावलियां आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है कि उपछाया क्या होती है और प्रच्छाया क्या होती है। ठीक है, प्रच्छाया को इंग्लिश में कहा जाता है अम्ब्रा। ठीक है, और उपछाया को कहा जाता है पेनम्ब्रा। ठीक है, प्रच्छाया तथा उपछाया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा,
प्रच्छाया क्या होती है? पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति को क्या कहा जाता है? अम्बरा अथवा प्रच्छाया कहा जाता है। और जहां पर चंद्र ग्रहण कैसा होता है? आंशिक होता है, ठीक है। तो आंशिक चंद्र ग्रहण की स्थिति को क्या कहा जाता है? उपछाया या पेनम्बरा कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी पे कई भाग ऐसे हैं जहां से हमें पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है और कई भाग ऐसे हैं जहां से आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रच्छाया क्या है? पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति है जब पृथ्वी इस चंद्रमा पर जाने वाले प्रकाश को पूर्ण रूप से रोक लेती है और चंद्रमा पर बिल्कुल भी प्रकाश दिखाई नहीं देता है। उस स्थिति को क्या कहा जाता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण या अम्बरा कहा जाता है, ठीक है। और उपछाया में क्या होता है? आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, चंद्रमा पर कुछ ही भाग पर पृथ्वी की छाया दिखाई देती है, तो उस भाग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेनम्बरा कहा जाता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण के बाद अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की, ठीक है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। स्थिति किसकी है? अमावस्या की है। अभी हमने चर्चा की कि अमावस्या कब होती है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो ग्रहण कैसे लगता है? ठीक है, अब देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है, लेकिन मध्य में क्या आ गया? चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा के इस वाले भाग पे क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है, ठीक है। अब जो यहां से, इसको समझिएगा, थोड़ा सा समझने की चीज है कि यहां पर ये जो हिस्सा है, यहां पर से खड़े होकर अगर हम सूर्य को देखते हैं तो मध्य में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो ये क्या करता है? इस सूर्य से आने वाले प्रकाश को रोकता है। तो ये क्या होता है? एक धब्बे के समान दिखाई देता है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इस चंद्रमा की छाया किस पे पड़ गई है? सूर्य पे पड़ गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि चंद्रमा की छाया किस पे पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। लेकिन हम सामान्य भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं कि चंद्रमा की छाया किस पे पड़ रही है? सूर्य पर पड़ रही है। तो यहां पर जो खड़े हुए इंसान हैं या लोग हैं, उनको सूर्य को जब देखेंगे तो इसकी छाया किस पे दिखाई देगी? सूर्य पे दिखाई देगी। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्या हो गया हो? सूर्य को क्या लग गया हो? ग्रहण लग गया हो। इस प्रकार से छाया दिखाई देती है, ठीक है। यह स्थिति कब होती है? वही चीज का हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और चंद्रमा अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो जब कभी भी, ठीक है, सूर्य ग्रहण होगा तो वो किस दिन होगा? अमावस्या को होगा। लेकिन इस चीज को ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक अमावस्या को नहीं, ठीक है। सूर्य ग्रहण जब कभी भी होगा अमावस्या को होगा, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और चंद्रमा अपने अक्ष पर लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है। तो जब कभी भी इन तीनों की कक्षीय स्थिति एक सीध में आएगी, तभी क्या होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। अगर इनकी कक्षीय स्थिति एक सीध में, जो सिजगी वाली हमने बात करी थी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या होते हैं? एक सीध में होते हैं। तो जब कभी भी सिजगी की स्थिति होगी, तभी क्या होगा? सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा
कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य से जाने वाले प्रकाश को चंद्रमा क्या करता है, अवरोध का कार्य करता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा की छाया किस पे पड़ रही है, सूर्य पर पड़ रही है। जबकि असल में क्या होता है कि चंद्रमा की छाया किस पे पड़ती है, पृथ्वी पे पड़ती है, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि चंद्रमा की छाया किस पे पड़ रही है, सूर्य पे पड़ रही है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होगा, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सूर्य ग्रहण की अवधि होती है कि कितनी देर तक सूर्य ग्रहण होगा, यह होता है लगभग 450 सेकंड। ठीक है, 450 सेकंड मैक्सिमम होता है, जिसको हम 7 मिनट 30 सेकंड, ठीक है, 7.5 मिनट भी कह सकते हैं। और किसी भी स्थिति में यह 8 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, 8 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। तो सूर्य ग्रहण की जो मैक्सिमम अवधि होती है कि कितनी देर तक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, वो कितना होता है, 7.5 मिनट होता है, लेकिन कभी कभी 8 मिनट तक भी हो सकता है, लेकिन 8 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि जो सूर्य ग्रहण की अवधि है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है, लगभग 7.5 मिनट तक होती है, जिसको कितना मैक्सिमम 8 मिनट भी हो सकता है। अब एक चीज देखिएगा कि हम यहां पृथ्वी पर हैं, ठीक है, सामने सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो एक स्थिति होती है, वो कैसी होती है, मान लीजिए हमें पृथ्वी पर से ये क्या दिखाई दे रहा है, सूर्य दिखाई दे रहा है। अब इस सूर्य के सामने क्या आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, तो इसकी छाया इस पे पड़ेगी, तो इतने भाग को ये क्या कर लेता है, ढक लेता है। ठीक है, इस भाग को क्या कर लेता है, ये ढक लेता है। तो जो ये ऊपर वाला भाग है ये चमकता हुआ दिखाई देता है, और ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, डायमंड रिंग। एक अंगूठी के समान ये ऊपर जैसे नग लगा हुआ हो किसी अंगूठी में, इस प्रकार से दिखाई देता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, डायमंड रिंग कहा जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा, आपको लोगों ने टोका भी होगा, आपको पता भी होगा कि जब सूर्य ग्रहण होता है तब उसे नंगी आंखों से देखना नहीं चाहिए। ठीक है, आंखें खराब होने का डर होता है। क्यों होता है कि जब कभी भी सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो सूर्य से काफी तीव्र पराबैंगनी किरणें क्या होती है, धरती की तरफ आती हैं, और ये जो पराबैंगनी किरणें हैं वो आंखों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। इस कारण ये कहा जाता है कि भाई जब कभी भी सूर्य ग्रहण हो रहा हो तो उसको नंगी आंखों, ब्लैंक आईज के द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होता है इसको किस पैमाने के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, इसको मापने का कोई पैमाना भी है क्या, कि कितना और कैसे हुआ। ठीक है, तो ये पैमाना ध्यान दीजिएगा कि सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण को डैनजोन पैमाना, DANJONSCALE, ठीक है, इस डैनजोन स्केल के द्वारा मापा जाता है। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण को किसके द्वारा मापा जाता है, डैनजोन पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा एक चीज और देखिएगा कि एक कैलेंडर वर्ष में, ठीक है, कैलेंडर वर्ष से तात्पर्य है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। ठीक है, जो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है उसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो जो एक कैलेंडर वर्ष होता है उसमें अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है कि जो कैलेंडर वर्ष होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, उसमें मैक्सिमम अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं, 7। यहां पे केवल ग्रहण लिखा है, ये नहीं कहा कि सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण, दोनों मिला के कितने हो सकते हैं, अधिकतम 7 हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं, 7 ग्रहण हो सकते हैं। लेकिन जो सूर्य ग्रहण है
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो ये सूर्य ग्रहण है वो न्यूनतम 2 और अधिकतम 5 बार होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कितनी बार? कम से कम 2 बार तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होता है, और अधिकतम कितना हो सकता है? 5 बार हो सकता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर किसी कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रहण हुए तो सातों के सातों सूर्य ग्रहण हो गए, या फिर सातों के सातों क्या हो गए? चंद्र ग्रहण हो गए। सूर्य ग्रहण न्यूनतम कितना? 2 होंगे, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष में कितने? न्यूनतम 2 ग्रहण हो सकते हैं, कौन से? सूर्य ग्रहण, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 5 ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक हमारा छोटा सा और एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण का। ठीक है, अगर आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में समझ में आ गया तो आप ये टॉपिक के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। पृथ्वी की गतियों के बारे में हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, और आपके लिए ये परीक्षा में उपयोगी होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी थोड़ा सा भी मतलब चाहिए कि सर वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे भी थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, ये छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं, बाकी बात इतनी सी है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो इनमें से आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे। और अगर हम केवल इनको रट के जाते हैं तो परीक्षा में जब हम तनाव की स्थिति में आ जाते हैं तो इन्हीं प्रश्नों को हम क्या करने लग जाते हैं? गलत करने लग जाते हैं कि कब सूर्य ग्रहण होता है, कब चंद्र ग्रहण होता है, अमावस्या पूर्णिमा, हम इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमावस्या कब होती है और पूर्णिमा कब होती है। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक है, पढ़िए।